आप जानते हैं कि आज साइबर क्राइम कितना बढ़ गया है और इसी कड़ी में 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिस पर आरोप है कि उन्होंने डाटा चुराया। मुंबई क्राइम ब्रांच की साइबर विंग ने इसी संदर्भ में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो लोग शेयर ट्रेडिंग कंपनी से डाटा चुराने का काम करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में से 3 आरोपी शेयर ट्रेडिंग कंपनी के पूर्व कर्मचारी हैं। इन पर आरोप है कि इन लोगों ने शेयर ट्रेडिंग कंपनी से डाटा चुराया और उनमें से 3 लोगों के शेयर करीब 3 करोड़ 58 लाख में बेच दिया। साइबर सेल के वरिष्ठ अधिकारी विजय चंदन शिवे ने बताया कि ट्रेडिंग कंपनी की शिकायत पर जून के महीने में ही पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायत में कंपनी ने बताया कि यह डाटा चोरी मई 2022 और 8 जून के बीच हुआ है। आरोपियों ने इसके बाद अपने आप को शेयर ट्रेडिंग कंपनी का कर्मचारी बताया था और 3 कस्टमर को कॉल किया और उनसे ओटीपी मांगा और जैसे ही उन्हें ओटीपी मिला उन्होंने उन ग्राहकों के डीमैट अकाउंट का एक्सेस ले लिया। एक्सेस लेने के बाद आरोपी ने उन शेयर को बेच दिया और उसे बेचने के बाद उन्हें 3 करोड़ 58 लाख रुपए मिले, जिसका इस्तेमाल उन्होंने दूसरी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए किया। ये वो शेयर खरीदे गए थे जिनका मार्केट में परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक नहीं था। पुलिस को शक है कि शायद उस कंपनी में इन आरोपियों को शेयर खरीदने के लिए किसी तरह की कमीशन भी दी गई होगी। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी ने ओटीपी हासिल करने के लिए इंटरनेट से कॉल किया था और ये कॉल यूनाइटेड किंगडम से आया, इस तरह से आभास किया गया। नॉर्थ साइबर पुलिस स्टेशन में 8 जून को एक कंप्लेंट आई थी। उस कंप्लेंट में कंप्लेंट ऐसी थी कि निर्मल बंग सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड एक ब्रोकरेज फर्म है, उनके कुछ कस्टमर्स है, उनके डीमैट अकाउंट हैक करके उनके पोर्टफोलियो में जितने शेयर्स थे वो सब शेयर्स सेल किए और उसमें जो फंड रेज किया उसमें से कुछ दूसरी कंपनी है उसके शेयर्स खरीदी के। नॉर्मली एक ऐसी कंप्लेंट थी। कंप्लेंट में जो चीटिंग किए गए ग्राहक थे, वो कस्टमर थे निर्मल बैंक के, वो सब सीनियर सिटीजन थे। इसलिए जो वरिष्ठ अधिकारी है, सीनियर ऑफिसर्स है, उन्होंने इसमें ज़्यादा ध्यान दे के तुरंत एफआईआर रजिस्टर किया। इन्वेस्टिगेशन में जो जानकारी मिली थी निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड से और एनएससी बीएसई एक्शन से जो जानकारी मिली थी, उसके आधार पर कुछ आरोपी अहमदाबाद के हैं और कुछ गुजरात कुछ महाराष्ट्र के मुंबई में रहने वाले हैं। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई। उसके आधार पर अहमदाबाद में जाके कुछ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जो बाकी आरोपी मुंबई में थे, उनका मुंबई में सर्च करके उनको भी गिरफ्तार किया गया।